नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट नीति को मजबूत करते हुए एक बड़ा टैरिफ ऐलान किया है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड या पेटेंट फार्मास्यूटिकल दवाओं पर आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। जी हाँ, ये फैसला उन विदेशी कंपनियों को अमेरिका में दवा निर्माण के लिए प्लांट लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि ये टैरिफ केवल उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में अपना दवा निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। उन्होंने लिखा, संयंत्र स्थापित करने का मतलब होगा कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए अगर निर्माण शुरू हो गया है तो उन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत, जो जेनरिक दवाओं का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, उसे इस फैसले से सीधे तौर पर कम असर होने की उम्मीद है। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 80% से 90% तक सस्ती होती हैं और अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली इनकी लागत कम रखने के लिए इन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अमेरिकी डॉक्टरों के लिखे गए हर 10 प्रिस्क्रिप्शन में से लगभग 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की बनाई होती हैं। हालांकि जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा है कि भारत, जो जेनरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है, उसे इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि प्रेसिडेंट का अगला निशाना जेनरिक दवाएं हो। इस फैसले का फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पर भावनात्मक असर पड़ सकता है। भारत की प्रमुख फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन भी कुछ पेटेंट वाली दवाएं अमेरिका को निर्यात करती हैं, जिन पर ये 100% टैरिफ सीधा असर डालेगा। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब, करीब 77,000 करोड़ की दवाइयां भेजी थी, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। ट्रंप का ये कदम स्पष्ट रूप से मेक इन अमेरिका नीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जैसा कि महामारी के दौरान सामने आया था। ब्रांडेड दवाओं के साथ साथ ट्रंप ने अन्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया है। किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और संबंधित सामानों पर 50% टैरिफ। अब होल्स्टर्ड फर्नीचर यानी गद्देदार फर्नीचर पर 30% टैक्स, भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ। ये सभी टैरिफ भी 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। ट्रंप ने पहले ही भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, जेम्स ज्वेलरी और सी फूड पर 50% टैरिफ लगाया, जो 27 अगस्त से लागू हो चुका है। हालांकि उस टैरिफ से दवाओं को बाहर रखा गया था। ब्रांडेड दवाई वो ओरिजिनल दवाई होती है जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने की होती है और उसे एक तय समय के लिए पेटेंट अधिकार मिलता है और इस दौरान कोई और कंपनी उस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जेनरिक दवाई वो होती हैं जो ब्रांडेड दवाइयों का पेटेंट खत्म होने के बाद समान फार्मूले का उपयोग करके बनाई जाती हैं और इसकी कीमत ब्रांडेड दवा से 80 से 90% तक कम हो सकती है, क्योंकि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च शामिल नहीं होता। ट्रंप ने जेनरिक दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हो जाती, क्योंकि वो सस्ती जेनरिक दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।